दोस्तों, आज हम यात्रा कराने वाले हैं भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पुरी की, जहाँ जगत के नाथ भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। और यह धाम भारत के मुख्य 4 धामों में से एक माना जाता है। और हर साल यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, कहाँ रुके, भोजन व्यवस्था, यहाँ दर्शन कैसे करें, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा कब से शुरू होगी, इस यात्रा में कैसे शामिल हो सकते हैं, बस स्टैंड टैक्सी का किराया कितना है, यहाँ की पौराणिक कहानी, जगन्नाथ मंदिर के अलावा आसपास कहाँ आप घूम सकते हैं, और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला संपूर्ण खर्चा यानी टोटल बजट बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो को अपने मित्र परिवारों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे मार्ग उपलब्ध है। अगर बात करें ट्रेन की, तो पुरी में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और अगर आपको आपके गांव शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, तो भुवनेश्वर में भी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो पुरी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, और यहाँ से टैक्सी या लोकल ट्रेन से आप पुरी पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं, तो पुरी और भुवनेश्वर में बस स्टैंड बना हुआ है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर में बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े शहर राज्य से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, और यहाँ से आप बस या टैक्सी के माध्यम से पुरी तक आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने निजी वाहन से भी यहाँ बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। पुरी में आने के बाद आपको यहाँ रुकने का इंतजाम करना है, और वो भी मंदिर के आसपास। वैसे तो पूरे पुरी में कई होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं, और मंदिर के आसपास भी कई सारे सस्ते होटल्स और धर्मशाला है, जिनका 500 से लेकर 2000 रुपए तक किराया रहता है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए नीलाद्री भक्त निवास, श्री गुंडीचा भक्त निवास और नीलांचल भक्त निवास भी बनाया गया है, जो 200 से 1000 रुपए के रेंज में मिल जाते हैं। इसके लिए आपको इनके ऑनलाइन बुकिंग श्री जगन्नाथ धाम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करनी पड़ती है। अब यहाँ खाने पीने की बात करें, तो पुरी और मंदिर के आसपास बहुत से भोजनालय बने हुए हैं। इसके अलावा मंदिर में महाप्रसाद का वितरण भी होता है, जो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उपलब्ध रहता है। यह महाप्रसाद का वितरण मंदिर के बाजू में आनंद बाजार में होता है। अब मंदिर दर्शन और समय की बात करें, तो यह मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैर हिंदुओं के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, और साथ ही मंदिर में मोबाइल और कैमरा ले जाना भी मना है। तो आपको सुबह सुबह ही फ्रेश होके मंदिर की ओर बढ़ना है। सबसे पहले आपको सिंहद्वार मिलता है। यहाँ पर आपको लगेज और लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपना सामान, मोबाइल कैमरा रखकर मंदिर की ओर बढ़ना है। सिंहद्वार को पार करने पर ही आपको भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के साथ भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान है। तब इस मंदिर की पौराणिक कहानी जानते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला, जिसे देख पांडव हैरान हो गए। उन्होंने वह हृदय एक लकड़ी पर रखकर उसे समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन सब्र कबीले का जरा नामक आदिवासी रास्ते में उस लकड़ी को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकलती है, और उस रोशनी वाले हृदय को नीलांचल पर्वत पर बने एक गुफा में रखकर उसकी पूजा करने लगता है, जिसे आगे जाकर नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो नील माधव की बहुत आराधना करते थे। उस समय एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजा को सपने में एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं।
फिर वह सुबह उठकर उस पर्वत और गुफा को खोजने का आदेश देते हैं। नीलांचल पर्वत को खोजने गए सभी सैनिक निराश होकर लौट आते हैं। केवल एक सैनिक ब्राह्मण विद्यापति को वह पर्वत और गुफा मिल जाती है। इसके बाद वह राजा के साथ उस गुफा में आता है और नीलमाधव नामक उस हृदय को अपने साथ ले जाता है। फिर राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, उसमें उस विग्रह को स्थापित किया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। तब राजा के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें कहा कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक लकड़ी के गट्ठे को लाना होगा जो द्वारका से बहकर आ रहा है। तुम उस लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण करवाओ और उसमें मेरे ब्रह्म पदार्थों को स्थापित कर दो। भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा ने सब्र कबीले के सरदार विश्वासु की मदद से वह लकड़ी का गट्ठा लाया और भगवान विश्वकर्मा द्वारा 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया और उसमें श्री कृष्ण का हृदय स्थापित किया, जिसे आज लोग जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। और आज भी वह हृदय उस मूर्ति में विराजमान है, जो हर 12 साल में अंधेरे में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा के वंश राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने शुरू करवाया था। यहाँ पर हर साल एक रथ यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं और सभी भक्त रथ खींचते हैं। ऐसा माना जाता है यह रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है और वहां 7 दिन रुकने के बाद पुनः वापस भगवान जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। यह यात्रा लगभग 9 दिनों तक चलती है, जिसमें अनेक रस्में निभाई जाती है। तो इस साल 2025 में 27 जून से 5 जुलाई तक यह यात्रा चलने वाली है। आप चाहे तो 27 जून को जगन्नाथ मंदिर में आकर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं पुरी में जगन्नाथ मंदिर के अलावा आप और कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही विमला मंदिर है। इसे माता सती का शक्तिपीठ भी माना जाता है। इसके बाद आप लोकनाथ मंदिर जा सकते हैं, जो भगवान शिव का एक भव्य और दिव्य मंदिर है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की नक्काशी अप्रतिम है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर में भगवान सूर्य नारायण विराजमान है। यह मंदिर एक रथ के ऊपर खड़ा दर्शाया गया है। इसके बाद गुंडीचा मंदिर में भी आप जा सकते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं यह भगवान जगन्नाथ जी की मौसी रहती है। यात्रा के दौरान भगवान यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद आप चिल्का झील, पुरी बीच, सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम, पंच तीर्थ कुंड, मार्कंडेय शिव मंदिर, नरेंद्र सरोवर, जंबेश्वर मंदिर और बहुत सी जगह पर आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल बजट की। तो अपने गांव शहर से पुरी तक ट्रेन और बसेस का लगभग 1000 से 3000 रुपए तक, और होटल धर्मशाला का खर्चा 600 से 3000 रुपए तक, और खाने पीने का खर्चा 500 से 1000 रुपए तक, और आसपास घूमने के लिए ऑटो टैक्सी का खर्चा लगभग 300 से 800 रुपए तक आ सकता है। यानी कुल 3 दिन के टूर में आप ये सब कवर कर सकते हैं। और इसका टोटल बजट 2700 से 7500 रुपए से भी ऊपर का जा सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारी पुरी की यात्रा संपूर्ण होती है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही यात्राओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।